दुख एक ऐसा शब्द, एक ऐसा एहसास जिससे शायद ही कोई व्यक्ति अछूता हो। एक संसारिक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफ और परेशानियां क्यों हैं। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दुख है। तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको किन दुखों के बारे में बताऊं। मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। क्या रिश्तेदार, क्या परिवारजन, कोई अपना नहीं। मन में कोई खुशी नहीं। ऐसे जीवन से अच्छा है मैं मर जाऊं। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं यही जानने तो आपके पास आया हूं कि आप बताओ कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जरा गहरे से सोचो। सोचने से तुम स्वयं ही इन दुखों का कारण समझ जाओगे। परंतु जब सोचने के बाद भी उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि तू स्वयं ही इन दुखों का कारण है। तेरे मन का मोह और आसक्ति ही इन दुखों के जन्मदाता है। आपने भी सुना होगा, द ओरिजिन ऑफ पेन इज अटैचमेंट, यानी कि आपके सभी दुखों का कारण आपका मोह, आपकी आसक्ति, आपका अटैचमेंट है। उसको समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने उसे एक प्रसंग सुनाया कि एक व्यक्ति सड़क पर खड़े एक पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहा था कि यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, कोई मुझे बचाओ, इससे छुड़ाओ। वहां से दो राहगीर गुजर रहे थे। उनमें से एक राहगीर ने दूसरे को कहा कि चलो इसकी मदद करते हैं। तो दूसरे राहगीर ने कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पेड़ ने इसको नहीं पकड़ा, बल्कि इसने स्वयं ही पेड़ को पकड़ रखा है। और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज को पकड़ा हुआ है, उसे कौन छुड़ा सकता है। बुद्ध ने कहा, तुमने खुद ही सांसारिक रिश्तों व भौतिक सुख साधनों के रूप में दुखों को पकड़ा हुआ है, तुम्हें इनसे कौन छुड़ा सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि जिस प्रकार मकड़ी खुद जाला बुनती है और उसी में ही फंस जाती है, ठीक वैसे ही तुमने अपने जीवन में कितने रिश्ते बनाए और उनसे मोह लगाया, वही सब आज तुझे दुख दे रहे हैं। बुद्ध ने उसे समझाया कि हमारा जीवन उस मक्खी के समान है जो शहद के रस का आनंद लेने के लिए शहद के पात्र में घुस तो जाती है, परंतु वो उस रस में इतनी आनंदित हो जाती है, इतनी खो जाती है कि उसके पंख जिनसे वो उड़ती है उस शहद में डूब जाते हैं और वो उसमें बुरी तरह फंस जाती है और उड़ नहीं पाती। ठीक वैसे ही अपने जीवन में तूने जिन रिश्तों, जिन संसारिक सुखों का आनंद लिया, उनमें इतना मगन हो गया कि अब वही रिश्ते, वही सुख तुझे वेदना दे रहे हैं। जिह्वा स्वाद के लिए विभिन्न व्यंजनों को ग्रहण करते समय तूने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और उसी कारण तेरा शरीर भी बीमारियों का घर बन चुका है। यही आशाएं, इच्छाएं, मोह और वासनाएं ही तेरे दुखों का कारण है। व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आपने इन दुखों का कारण तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे बताओ कि मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो अपने हृदय को वासनाओं और इच्छाओं को छोड़ प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके मन में प्रेम और संतोष का भाव जग गया, समझो उसके जीवन से दुख रूपी अंधकार
स्वयं दूर हो गया। हम अपने जीवन में स्वयं ही रिश्ते और प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। अगर हमें दुखों के इस सागर से पार होना है तो हमें अपने सारे मोह, आसक्तियां और वासनाओं का त्याग कर अपने मन को त्याग, प्रेम और संतोष से भरना होगा।